तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाजरीन, आज आपके लिए एक धमाकेदार सी खबर है। इसाक डार साहब ने रजीम चेंज ऑपरेशन का, अमेरिका की मुदाखलत का और साइफर का एतराफ़ कर लिया है। जी हाँ, ये उनका बयान मैं आपको दिखा रहा हूँ। अमेरिका ने अदम एतमाद की कामयाबी के वादे पर इमदाद और मुआशी मदद देकर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना था ताकि इमरान खान के बयानिए को काउंटर किया जा सके, मगर कोई मदद नहीं की गई। ये इसाक डार साहब का बयान है और दुनिया न्यूज़ चैनल पे चला है ये, और ये दुनिया न्यूज़ की स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो देख लें आप। अल्लाह अल हक है और वो हर तरीके से जो है सच सामने आके रहता है। इनके अपने मुंह से अब सच निकलेंगे सारे। एक और आपको मैं दिखा दूँ, ये नजम सेठी है जो कि इस्टेब्लिशमेंट के ही करीबी समझे जाते हैं और नून लीग के भी बहुत करीब हैं। नजम सेठी साहब ने बयान दिया है कि नून लीग के लिए बाजवा साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का रास्ता खोला, जबकि बाजवा साहब कहते रहे कि हम न्यूट्रल हैं और गैर सियासी हैं। तो वो तो झूठ ही बोलता रहा पूरी पाकिस्तानी कौम से, हमेशा वो झूठ ही बोला, उसने सच तो कभी बोला नहीं। लेकिन अब जो है झूठों की पोलें अपनों के मुंह से निकल रही हैं। आप समझ लें कि इन्होंने इस मुल्क के साथ और क्या क्या जुल्म नहीं किए होंगे, और इंशाल्लाह अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर भी सच निकलेगा इनके मुंह से ही। अल्लाह इनको इसी दुनिया में जलील और रुस्वा करेगा जो कुछ इन्होंने किया है। क्योंकि अरशद शरीफ के बारे में खबर आई थी कि वो नून लीग और बाजवा के असासों के बारे में मुस्तनद रिपोर्ट्स के ज़रिए प्रोग्राम करने वाला था, और अरशद शरीफ जिस पाए का जर्नलिस्ट था वो तो सारी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है उसको, कि बग़ैर सबूत के वो बात नहीं करता था। सबूतों के लिए ही वो इधर उधर घूम रहा था और प्रोग्राम करने वाला था इनके ऊपर। और FIA के जो डॉक्टर रिजवान मारे गए थे, तिबी मौत कह रहे हैं, लेकिन अब वो भी बातें सामने आ रही हैं कि उनको भी मारा गया। उन्होंने भी 9 फाइलें नवाज़ शरीफ की करप्शन की अरशद शरीफ को दी थी, जिसके लिए उनके ऊपर जो है पीछा करके तशद्दुद भी किया गया और फिर उनको जो है शहीद भी किया गया। तो अल्लाह अरशद शरीफ को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनके कातलों को दुनिया और आखिरत में निशान इबरत और ज़िल्लत का निशान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो अपने आप को अहल तरीन और काबिल तरीन कहते थे, पहले सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें इनकी, जो मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल, पहले आपको मिफ्ता इस्माइल की दिखाता हूँ ज़रा, ये देख लें ज़रा ये क्या कहते थे। IMF के कहने पे आप पेट्रोल महंगा करें। ये 2 दिन के अंदर IMF से मायदा तय करके आऊंगा, बगैर तय करे इंशाअल्लाह ताला नहीं आऊंगा। मैं तो 12 रुपए की बेच रहा हूँ। 12 रुपए की आपकी एवरेज प्राइस हो जानी चाहिए। अभी जो 20-22 रुपए की एवरेज प्राइस है ना, वो 12 रुपए की हो जाएगी। आई स्वेयर टू यू, द इशू इज नॉट टेक्निकल, द इशू इज कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट। माजरत के साथ ये कहता हूँ कि जो जून का बिलिंग साइकिल है उसमें तो वो जो 5 रुपए खान साहब की सब्सिडी थी वो तो एक्सपायर हो गई है, तो इस बिलिंग साइकिल में 5 रुपए बढ़ के आएगा। मसले कोई नहीं है, सस्ती कर दें, 12 रुपए की दे दें, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली आपका। आप 12 रुपए की दे दें। इस वक्त जो बिजली के बिल नेपरा भेज रहा है आपको, उसके अंदर कोयले की कम कीमत लगी है, लेकिन जो इस वक्त आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जब 2 महीने बाद आपको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज आएगा तो आपको उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, क्योंकि वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बहुत ज्यादा आने के। आप मुस्लिम लीग को देंगे, इंशाल्लाह हम 2 साल के अंदर लाइन लॉसेस भी कम करके दिखाएंगे, क्योंकि अब हमारा फोकस इस पे होगा। बिजली तो लगा ली हमने, सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट टू डू, आई स्वेयर टू यू। 2 महीने बाद आपको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज आएगा तो आपको उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, क्योंकि वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बहुत ज्यादा आने के। आप नून को आने दें, हम रेट कम करेंगे, हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, हम इंशाल्लाह 35,000 मेगावाट आवर्स लेके जाएंगे। आप देखिएगा सीजनल इफेक्ट कम करेंगे और हम आपको सर्कुलर डेट भी खत्म करके दिखाएंगे और रेट कम करके। 500 अरब रुपए का ये सर्कुलर डेट जो होता है, ये पावर सेक्टर लॉसेज होते हैं, इसका हम सर्कुलर डेट कहते हैं। एक्चुअली ये पावर सेक्टर डेट्स हैं, तो ये भी हमने देने हैं। तो इसका मतलब है कि 16 रुपए पर यूनिट तो हुकूमत पाकिस्तान दे रही है बिजली की, और 17-18 रुपए डिपेंड करता है कंज्यूमर्स, कहीं कहीं 24 रुपए आप दे रहे हैं।
पाकिस्तान भर में गैस सप्लाई कर दीजिए। आपका काम बहस करना नहीं है, आपका काम गैस देना है। ये काम हम करके गए हैं, आप गैस दे दीजिए बस। अब आप $20 की गैस लेकर $2 में बेच रहे हैं, $1 में बेच रहे हैं, तो वो मुल्क ये कहां से लाएगा पैसे? $200 मिलियन की गैस वो हवा में उड़ा देती है, हमको पता ही नहीं चलती कि वो क्या है। अनअकाउंटेड फॉर गैस, हमें ये भी नहीं पता कि वो चोरी हो गई है या लीक हो गई है। आप कोकोमो फ्री करेंगे, वो वाला प्रॉफिट आप सबने पूरा करना है कि लेना? मैं ये चाह रहा हूं, भाई बात कर रहा हूं। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल की मिफ्ता इस्माइल वर्सेस मिफ्ता इस्माइल जो खावर घुम्मन साहब ने कहा। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये अरशद शरीफ साहब की रिपोर्ट थी, जो मिफ्ता इस्माइल साहब का इमरान खान दौरे हुकूमत में और मिफ्ता इस्माइल मौजूदा दौरे हुकूमत में ऑपरेशन रिजीम चेंज के बाद जिसका एतराफ़ कर चुके हैं ये लोग, उस ऑपरेशन के रिजीम चेंज के बाद जब हुकूमत तब्दील की गई तो मौजूदा हुकूमत के दौर में और इनके बयानात और साबका हुकूमत के दौर में इनके बयानात क्या होते थे वो दिखाए गए हैं। झूठ बोल के कौम को इन्होंने दूर के ढोल सुहाने दिखाकर बेड़ा गर्क कर दिया मीशत का, और आज की तारीख में पाकिस्तान का ये हाल है कि पाकिस्तान अमली तौर पर डिफ़ॉल्ट हो चुका है। जी हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, पाकिस्तान अमली तौर पर डिफ़ॉल्ट हो चुका है, और मैं आपको इसका सबूत भी दिखाऊंगा अभी। सबसे पहले तो आप ये देखें, जो इसहाक डार साहब ने रात को शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कहा, जो हर प्रोग्राम इसका इमरान खान के ऊपर भौंकते ही शुरू होता था और भौंकते भौंकते ख़त्म होता था, और अब ये मुंह बंद करके बैठा है। हुकूमत ने कौन सी हड्डी दी है इसके मुंह में पता नहीं। बहरहाल इन सब 2 नंबर लोगों की असलियत आवाम के सामने आ चुकी है। ये देखें इसहाक डार क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, एटमी सलाहियत अब ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एटमी प्रोग्राम बेचने का इनका प्रोग्राम बन रहा है, इरादा हो चुका है। जी हाँ, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेचने का इनका इरादा हो चुका है, क्योंकि इसने आगे कहा है कि मुल्क अभी बचा लें, यानी एटमी प्रोग्राम नहीं बेचा तो मुल्क नहीं बचेगा, मुल्क अभी बचा लें, 5 साल बाद दोबारा एटमी सलाहियत हासिल कर लेंगे, यानी अपने एटमी असासे दे दें उनको, अमेरिका और IMF को, और मुल्क बचा लें। अभी एटमी सलाहियत हम दोबारा हासिल कर लेंगे, क्योंकि इनके बाप का मुल्क है ये। अगर IMF नहीं आता, उनकी मन्नतें नहीं करनी। अच्छा, उनकी मन्नतें नहीं करनी तो क्या करना है फिर आपने? अपनी दौलत तो आप लोग लाओगे नहीं कभी, लूटे हुए पैसे ही ले आते तो पाकिस्तान कुछ आगे बढ़ जाए, वो भी इन्होंने कभी नहीं करना, क्योंकि इनको यकीन ही नहीं है पाकिस्तान के ऊपर। ये तो सिर्फ खाने के लिए आते हैं। आगे कह रहे हैं इसहाक डार साहब, हमारा नवा रेवेन्यू मुकम्मल है, IMF को पाकिस्तान को किसके पैसे देने चाहिए। इन्हें कह दिया है कि आपका रवैया एबनॉर्मल है, अगर IMF नहीं आता तो हम जौहरी प्रोग्राम भेज देंगे, ये प्रोग्राम वैसे भी ख़जाने पर बोझ है। जी हाँ, ये आपके इसहाक डार साहब ने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कहा है, और ये भी कहा है कि हमने स्टेट बैंक को कह दिया है बॉन्ड्स की अदायगी वक्त पर हो जाएगी। जो सकूक बॉन्ड्स हैं, $1 अरब उनके देने थे, जो कि मेरे ख्याल है दे दिए इन्होंने। तो पाकिस्तान के ख़जाने में जो $7.5 अरब बचे थे, उसमें से $1 अरब सकूक बॉन्ड्स की अदायगी जा चुकी है, और अब $6.5 अरब पाकिस्तान के ख़जाने में रह गए हैं। जी हाँ, $6.5 अरब, जिसमें से $3 अरब चाइना के हैं और $3 अरब सऊदी अरब के हैं। तो बाकी जो है, आप कितने रह गए आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जिससे 1 हफ़्ता भी नहीं चल सकता। तो पाकिस्तान अमली तौर पे दिवालिया हो चुका है। ये वो मईशत है, अब आपको वो भी दिखाऊं कि कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इन्होंने मईशत को, डुबा दिया पाकिस्तान की मईशत को इन नालायकों ने। और इस सब के लिए सबसे पहले पूरी कौम से मेरी दरख्वास्त है, एक ट्रेंड चलाएं, शुक्रिया बाजवा का। जो मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है इस बाजवा ने, उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अपने खरबों रुपए बना के और मुल्क को डिफ़ॉल्ट करा के वो गया है यहाँ से, इस पे उसका शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहिए। और जो दूसरे लोग जो बैठे हैं, हर थोड़े अरसे बाद जो पाकिस्तान की जो है मईशत में और सियासत में उंगल करते हैं, तो उनको भी ज़रा दिमाग ठिकाने लगना चाहिए कि उनकी उंगल का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये पाकिस्तान की मईशत को उंगल कर देते हैं हमेशा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से मईशत चल रही थी इमरान खान के दौर में और इन्होंने कहाँ पहुँचा दी। ये स्टेट बैंक का 7 अप्रैल 2022 का ट्वीट है।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें वो कहते हैं कि टोटल लिक्विड फॉरेन रिजर्व्स हेल्ड बाय द कंट्री स्टूड एट $17.48 बिलियन एज ऑफ अप्रैल 1, 2022। यानी अप्रैल 1, 2022 को $17.5 अरब पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में स्टेट बैंक के रिजर्व्स थे। बाकी जो दूसरे बैंक्स हैं उनके अलहदा थे, ये सिर्फ स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं। वो जो दूसरे निजी बैंक्स थे और कंपनीज थी उनके पास अलहदा पड़े हुए थे, वो काउंटेड नहीं है इसमें। तो $17.5 अरब की मईशत से $6.5 अरब के ऊपर ये ले आए हैं, जिसमें से $6 अरब दो मुल्कों के हैं, सऊदी और चाइना के। तो पीछे रह गए $50 करोड़, जो कि ये हफ्ते को भी नहीं चला सकते। और सारी एलसीज इन्होंने रोकी हुई हैं एक्सपोर्ट्स की, और बिजनेसमैन सारे तंग हैं, अपना बिजनेस लेके यहाँ से जाना चाहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये तो एलसीज भी नहीं खोल रहे, तो हम बिज़नेस कैसे चलाएंगे। हमें सामान चाहिए, हमें चीज़ें चाहिए, हमें मशीनरी चाहिए, हमें उसकी सर्विसेज चाहिए, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट एलसीज भी नहीं खोल रही। एलसी जिस दिन खोलेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये साग डार साहब जिस दिन एलसीज खोलेंगे उस दिन पाकिस्तान दिवालिया डिक्लेयर कर देंगे खुद ही अपने मुंह से। और मेरी बात आज आप लिख लें, इमरान खान साहब को चाहिए इनको इनके हाल पे छोड़ दें और इनसे इलेक्शन बिल्कुल ना मांगें। इस हालत में पाकिस्तान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लाए हैं इनको बाजवा और आर्मी वाले, और जो जिन्होंने हमारे सर पे इनको बिठाया है और मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने, उनको भुगतने दो उनको, और उनको पता लगे कि कहाँ से कहाँ मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ख़ुद तो बाजवा अमेरिका जाके बैठ गया है सिक्योरिटी रीजंस की बुनियाद पर। क्या सिक्योरिटी रीजन? जो तुमने इस मुल्क के साथ किया है, तुमने इसको सिक्योरिटी रिस्क बना दिया है, और अब तुम बाहर जाके बैठ गए न्यूयॉर्क में। बेशरम बगैरत लोग हैं ये, जिनको रत्ती बराबर शर्म नहीं है। किस तरह चलती मईशत को इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। तहरीक इंसाफ के दौर में बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा चल रहा था। पाकिस्तान एक्सपोर्ट टू यूएस, सिर्फ यूएस 40.27% बढ़ चुकी थी 9 महीनों में। $5 बिलियन हो गई थी 9 महीने में सिर्फ यूएस को एक्सपोर्ट। पाकिस्तान मीट प्रोसेसर अवार्डेड $2.2 मिलियन एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम मिडिल ईस्ट। गोश्त इंडस्ट्री को ये ऑर्डर सिर्फ मिडिल ईस्ट से मिला था। पाकिस्तान लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ब्रोक ऑल रिकॉर्ड इन मार्च 2022। पिछले सारे रिकॉर्ड मार्च 2022 में तोड़ दिए थे। और याद रखिए कि 10 अप्रैल को रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था अमेरिका के कहने पे अपने मुल्क के गद्दारों के साथ मिलकर। जी हाँ, और 1 महीना पहले सिर्फ मार्च में इन लोगों ने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, जितने पाकिस्तान के साबिका रिकॉर्ड थे। पाकिस्तान जीडीपी टू ग्रो 6% बिकॉज ऑफ इम्प्रूव इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6% हो चुकी थी। पाकिस्तान रिकॉर्ड्स इट्स हाईएस्ट एवर आईटी एक्सपोर्ट इन 9 months ऑफ फिस्कल ईयर 2022। 2021-22 के 9 महीनों में पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट हाईएस्ट एवर हो चुकी थी पाकिस्तान की तारीख की। फर्स्ट एवर इन पाकिस्तान केपी इनॉग्रेटेड लार्जेस्ट स्वीट ऑफ मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स बनाए गए थे केपी में। पाकिस्तान रीजनल एक्सपोर्ट्स राइज 23.5% वर्थ $3.4 बिलियन इन 9 months। 9 महीनों में पिछले यानी मार्च तक, पिछले 2021 अप्रैल से जून जुलाई से मार्च तक 3.4 बिलियन 9 महीनों में बढ़ गई थी एक्सपोर्ट, रीजनल एक्सपोर्ट। विथ 6% ग्रोथ रेट पाकिस्तान इकोनॉमी साइज जम्प्स टू $383 बिलियन। पाकिस्तान की मईशत का हजम $383 अरब हो गया था 6% ग्रोथ के साथ। जी हाँ, ये जो अगले साल जो आना था 383 बिलियन आना था पाकिस्तान की मईशत का हजम। तो इन्होंने क्या चलते हुए मुल्क तरक्की करते हुए मुल्क को जो है अपने बाप अमेरिका के कहने पे ऑपरेशन रिजीम चेंज के ज़रिए अंदरूनी और बैरूनी गद्दारों ने मिल के इमरान खान की हुकूमत हटाई और इस मुल्क का पट्टा बिठा दिया। आज वो दिवालिया हो चुका है अमली तौर पे। पाकिस्तान प्रोड्यूस 7.16 मिलियन फ़ोन्स इन फर्स्ट 3 months ऑफ 2022। 2022 के पहले 3 महीने में 7.16 मिलियन फ़ोन्स पाकिस्तान ने बनाए थे।
खुद पाकिस्तान के अंदर बने थे, जो अब इंडस्ट्रीज़ बंद करके जा चुके हैं। पाकिस्तान एक्सपोर्ट जंप टू 33% टू ₹4 ट्रिलियन इन 9 मंथ। 4 खरब रुपए की एक्सपोर्ट हो चुकी थी पाकिस्तान की पिछले 9 महीनों में। पाकिस्तान टू बिल्ड डेट्स प्रोडक्शन फैक्ट्री वर्थ ₹6.36 मिलियन इन बलूचिस्तान। जी हाँ, बलूचिस्तान में खजूरों की प्रोडक्शन फैक्ट्री बन रही थी जो कि $6.36 मिलियन की थी, वो बलूचिस्तान में बनाई जा रही थी। पाकिस्तान रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, और हाईएस्ट एवर जो है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हुई थी पाकिस्तान की पिछले 9 महीनों में। और कार कंपनीज रीपेड ₹4 बिलियन टू कस्टमर्स अंडर न्यू ऑटो पॉलिसी। जी हाँ, कार कंपनीज ने अपने कस्टमर्स को 4 अरब रुपए वापस किए थे न्यू ऑटो पॉलिसी की वजह से, जो कि अब कंपनियां बंद करके जा रही हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स इज फर्स्ट लोकल असेंबल्ड व्हीकल्स। जी हाँ, पाकिस्तान में फर्स्ट एवर लोकल असेंबल्ड व्हीकल बन रही थी, जो कि अब कंपनियां ये पाकिस्तान से जा रही हैं। तो ये किसकी नालायकी है, ये अब आप अंदाज़ा लगा लें। और ये रिपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं दी थी, ये रिपोर्ट मौजूदा PDM की हुकूमत, नून लीग की हुकूमत ने ख़ुद दी थी, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अभी। गवर्नमेंट लॉन्चेस पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे शोइंग रिकॉर्ड ग्रोथ रेट ऑफ 6% इन 2021-22। इकोनॉमिक डिवास्टेशन अंडर इम्पोज्ड एंड इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कंटिन्यूज। IMF स्लैशेस पाकिस्तान GDP ग्रोथ प्रेडिक्शन बाय 2.5%। ये अब नीचे हो चुकी है, जो नून लीग ने खुद अपने दौरे हुकूमत में आते ही ये रिपोर्ट शाये की थी, जो 5.7% थी, फिर उससे 6% गई थी। पिछले साल 5.7% थी, 2021-22 में मार्च तक ये 6% थी, और अब 3.5% हो चुकी है 2022-23 की, जो कि अब इस वक्त माइनस पे जा चुकी है। जी हाँ, इस वक्त जो मौजूदा GDP ग्रोथ रेट है वो -1 हो चुका है। तो किस चीज़ को कहाँ से लेके किस तरह चलती मईशत को बर्बाद किया इन लोगों ने, उसका जो है अब मैं आपको क्या बताऊं कि क्या हाल किया इन लोगों ने। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब उसके ऊपर जो है इनके बयान सुने आप। जो ये पेट्रोल की प्राइसेस जो थी, जिस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस मुल्क में चल रही थी, 145 का मिल रहा था, 140-45 का मिल रहा था इमरान खान की हुकूमत में। उस वक्त पेट्रोल की क्या इंटरनेशनल मार्केट में कीमत थी? मार्च में आलमी मार्केट में पेट्रोल $120 फी बैरल था, जो कि अब कम होकर $85 रह गया है। मार्च में आवाम को 150 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल मिल रहा था, और अब 224 रुपये फ़ी लीटर मिल रहा है। यानी इमरान खान की हुकूमत में $120 पर बैरल मिल रहा था, वो 145 का 50 का दे रहा था, और अब $85 पर बैरल हो गया है, लेकिन अब 224 रुपये का दे रहा है। ये दोनों तरफ से ये लूट मार आवाम को लूट रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। डार ने आने से पहले बहुत मीडिया कैंपेन की थी कि वो आके मईशत में इनकलाब ले आएंगे, उल्टा यह मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर ले आए। जी हाँ, इसहाक डार साहब अपने $200 को जो है नीचे 200 से नीचे लाने के बयान से भी पीछे हट चुके हैं, और अब कह रहे हैं कि इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। जब डील हो रही थी तो इसने $150 तक लाने की गारंटी दी थी एडलर्स को, और चोरों को पड़ गए मोर। चोर कौन है? जो रिटायर होके 13 अरब रुपए डिक्लेयर करके जा चुके हैं, और पता नहीं खरबों रुपए कितने अनडिक्लेयर्ड मनी होगी जो अभी खाएंगे ये लोग, पाकिस्तानियों का खून चूस चूस के। बलूचिस्तान और रेकोडेक और हर तरफ से इन्होंने करप्शन कर करके बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का, और अब जाके बाहर अयाशी करेंगे। वो चोर थे, और ये उनको ये मोर, उनसे भी बड़े चोर ये पड़ गए थे उनको, जो कह रहे थे कि हम $150 तक रेट लाएंगे। वही इसहाक डार अब कह रहे हैं कि डॉलर जो है हम नीचे नहीं ला सकते, डॉलर का रेट फिक्स नहीं कर सकते। ये इसहाक डार का बयान है 30 नवंबर का। जी हाँ, तो जब ये न्यूट्रल साहब कह रहे थे नई हुकूमत आई तो स्टॉक मार्केट भी ऊपर गई और डॉलर भी सस्ता हुआ, जाते वो आखिरी तकरीर में क्या कह के गए हैं कि पाकिस्तान की मईशत का बुरा हाल है।
ये तो मैं आपको दिखाई थी उस दिन भी स्लाइड, तो आज फिर दिखा दूंगा आपको। बाजवा अपने मुंह से एतराफ़ करके गया कि पाकिस्तान की मीशत का बुरा हाल है, तो अच्छी भली चलती मीशत से डिफ़ॉल्ट तक लाने में बाजवा का, उसके सहूलतकारों का, जी हाँ, जो उसके आसपास जितने लोग थे जो साहिब इख्तियार थे, रोक सकते थे और उन्होंने नहीं रोका, वो सब बराबर के शरीक हैं। और नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान, उसको तो मौलाना कहना ही मौलाना की तौहीन है, फजलुल डीज़ल बोलना चाहिए उसको, क्योंकि डीज़ल भी थोड़ा इज्जत वाला है, नहायत ही बगैरत तरीन इंसान है फजलू। उसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो पूरी बनाऊंगा, आपको उसके पूरे करतूत दिखाऊंगा, उसके और उसके चमचे खर्चों के, जो ये 2 नंबर लोग इस्लाम के नाम पे पूरे पाकिस्तान को धोखा दे रहे हैं और दुनिया को धोखा दे रहे हैं। उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाने लगा हूं इंशाल्लाह, आप थोड़ा इंतज़ार करें, मैं उसके ऊपर मवाद जमा कर रहा हूँ ज़रा। और ये जरदारी का कोई नाम नहीं लेता, हालांकि इस रिजीम चेंज ऑपरेशन का मेन किरदार जरदारी था, जिसने सारे पैसे दिए हैं। तो नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, ये सब, और डीज़ल, और ये इसके साथ ये बाजवा और उसके चमचे खर्चे सब बराबर के शरीक हैं। जी हाँ, डर्टी हैरी समेत ये सब बराबर के शरीक हैं पाकिस्तान को बर्बाद करने में और अपना अपना हिस्सा खा के निकलने में। तो आज ये मिफ्ताह इस्माइल कह रहे हैं कि पाकिस्तान का दिवालिया होने का खदशा ख़तरनाक सतह तक पहुँच गया है, और इसहाक डार और मिफ्ताह इस्माइल एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज इसहाक डार तो कह रहे हैं हुकूमत के पास तो पैसा ही नहीं, तो बैंकों में कैसे रखेंगे, और अभी सुना है कि बैंकों से तकरीबन 2.5 अरब रुपये इन्होंने कर्जा लिया है और हुकूमत चलाने के लिए। तो वो सहाफ़ी जो इमरान खान के दौर में एक डबल रोटी, दर्जन अंडे और इनके रेट बताते थे, अब उनको मुंह को कौन सी हड्डी मिल गई है कि बिल्कुल जो है मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकलती उनकी। अब तो कोई मीडिया की अक्सरियत अंडों का रेट भी नहीं बताती। सर्दियाँ आ चुकी है, क्यों नहीं बता रहे? पहले तो पेट्रोल और फल सब्जी का रेट बताकर कहते थे कि बहुत महंगाई हो गई, और आज पिछले साल से डबल महंगाई है और सब चुप है। ऐसी कौन सी हड्डी मिली है इनको, मालूम नहीं। बहरहाल पाकिस्तानियों के आगे इनकी असलियत खुल गई। अब मैं आपको एक छोटी सी एक मवाजना करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। पेट्रोल 149 रुपये लीटर था इमरान खान के दौर में, आज पेट्रोल 224 रुपये है। डीजल 145 था, आज 276 है। घी 380 था, आज 530 है। कुकिंग ऑयल 400 था, कुकिंग ऑयल आज 700 का है। बिजली 24 घंटे आती थी, अब बिजली 24 घंटे भी नहीं आती और रेट भी डबल है। इमरान खान के दौर हुकूमत 16 रुपये था, आज कुछ लोग 35 रुपये यूनिट दे रहे हैं, कुछ लोग 40 रुपये यूनिट दे रहे हैं और कुछ लोग 45 रुपये यूनिट दे रहे हैं, और वो भी मुकम्मल 24 घंटे नहीं मिलती इनको। खाद यूरिया 1750 की थी, आज 2400 की है। सेहत कार्ड 10 लाख रुपए का था, आज सेहत कार्ड की जो उनको वैल्यू सिर्फ पंजाब और KPK में है, सिंध और बलूचिस्तान में तो वैसे ही कुछ नहीं है, और कश्मीर में भी है सेहत कार्ड। लंगर खाने खुले होते थे, आज लंगर खाने भी बंद हैं। गरीब बेवा इमदाद 12,000 रुपये थी, अब 2,000 रुपये, वो भी पता नहीं मिलती नहीं मिलती, हमने तो नहीं देखा किसी को भी। मजदूर शेल्टर होम खुले होते, अब वो भी बंद है। ग़ुलामी एब्सोल्युटली नॉट थी, अब ग़ुलामी कबूल है, लेकिन अब कोई हड्डी भी नहीं डालना चाहता, क्योंकि कुत्तों को जो है इनके ऊपर, पागल कुत्तों के ऊपर हड्डी भी कोई ज़ाया करना पसंद नहीं करता। आटा 55 रुपये किलो था, जिस पे सारा शोर करते थे, आखिर में जाके मेरा ख्याल है थोड़ा 65 तक पहुंच गया था। अब आटा 120 रुपये किलो है, कोई नहीं बोलता महंगाई पे। बिजली 18 रुपये यूनिट थी, आज बिजली 56 रुपये यूनिट तक मिल रही है। कोई सहाफ़ी आपको, कोई मीडिया चैनल महंगाई पे भौंकता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अब इनके मुंह में हड्डी दे दी, जो कि इमरान खान नहीं देता था, और वो हड्डी इन मीडिया वालों को खिलाने के बजाय वो आवाम के ऊपर खर्च करता था। और इन मीडिया वालों को यही तकलीफ़ थी कि गरीब आवाम के ऊपर इमरान खान क्यों लगाता है। GDP 6% थी, आज -0.5% हो चुकी है। तो पाकिस्तानियों, आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया गया, फ्रॉड किया गया, सब्ज़ बाग दिखा के। आपका भी कसूर नहीं है, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, कि जिन्होंने किया है वो ख़ुद तो रिटायर होकर बाहर बैठ गए, बाजवा साहब। तो आप तमाम हुकूमत समेत, बाजवा समेत, इन सब का शुक्रिया अदा करना मत भूलिएगा। आवाम से पूरी मेरी दरख्वास्त है। और भी बहुत कुछ है इस रिपोर्ट में दिखाने के लिए मेरे पास, लेकिन वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट की हो चुकी है।
तो इससे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये इसहाक डार का जो 200 का रेट जो आने का बयान था, ये आपके आने से पहले ही डॉलर नीचे जाना शुरू हो गया और जब से आप वापस आए हैं, आप वजीर खजाना बने हैं, डॉलर मुसलसल नीचे जा रहा है। क्या ये आप इसको 200 रुपए से नीचे ले जाएंगे? ये मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े वसूख से अर्ज कर रहा हूं कि इसकी रियल वैल्यू 200 से नीचे है। मैं अभी फिगर नहीं बताऊंगा और इंशाल्लाह ये 200 से नीचे आएगा। ये देखें आप, हामिद मीर और इसहाक डार दोनों की मिली भगत। हामिद मीर को तो सारा पाकिस्तान अब जान चुका है, एक नंबर का मुनाफिक दोगला इंसान है, ये मुल्क दुश्मन इंसान है। तो अब जो है इसको हड्डी मिली है तो अब कुछ नहीं बोलते। तो जियो तो वैसे ही इनका चमचा नंबर 1 है और मुल्क को बर्बाद करने में इस्टेब्लिशमेंट और इन हराम खोर सियासी जमातों का बराबर का हिस्सा है। तो पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ को याद रखे कि मुल्क का बेड़ा गर्क करने में किस किस ने क्या किरदार अदा किया, इसको भूलिएगा मत। मेरे पास और भी बहुत कुछ है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है अभी, फिर किसी और वीडियो में इसको ऐड करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।